हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में विज्ञान के पार्ट 3 की अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम इसका पूरा चैप्टर समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इसका अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है बड़े और मजबूत पौधे क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है झाड़ियाँ, दूसरा वृक्ष और तीसरा लताएं। तो जो बड़े और मजबूत पौधे होते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, वृक्ष। तो जो हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है दूसरे नंबर पर निम्नलिखित में से कौन झाड़ी है। नंबर 1 नींबू, नंबर 2 मेथी और नंबर 3 मनी प्लांट। तो जो नींबू है बच्चों वो कौन सा वृक्ष है, झाड़ी वृक्ष। ठीक है, तो इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों में कांटे पाए जाते हैं। नंबर 1 शाकीय पौधों में, नंबर 2 लताओं में, नंबर 3 झाड़ियों में। तो जो झाड़ी पौधे होते हैं बच्चों उनमें कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा गुलाब का पौधा वो झाड़ी पौधा है, उसमें भी कांटे होते हैं। नींबू का पौधा, ठीक है, ये क्या कैसे होते हैं, झाड़ी पौधे और इनमें कांटे पाए जाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरे नंबर का, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर पालक किस प्रकार का पौधा है। नंबर 1 लता, नंबर 2 शाकीय, नंबर 2 झाड़ी। तो जो पालक है बच्चों वो कैसा पौधा है, शाकीय। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है ख नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हम इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हम ऑप्शन में से कुछ शब्द खाली स्थानों में फिल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है बरगद एक कैसा वृक्ष, बरगद एक, जो खाली स्थान है उसमें क्या लिख देंगे बच्चों, वृक्ष। बरगद एक वृक्ष है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है झाड़ी का तना पतला होता है। तो जो दूसरा खाली स्थान है उस पर क्या लिख देंगे बच्चों, हम पतला। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर शाकीय पौधे आकार में छोटे होते हैं। तो जो तीसरा खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे आकार। ठीक है बच्चों, चौथा खाली स्थान है लताओं को खड़ा रहने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो जो चौथा खाली स्थान है उसमें हम क्या भर देंगे बच्चों, लताएं। ठीक है, ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। ग नंबर पर दिया हुआ है सही कथन के सामने सही का व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न होगा वृक्षों का तना मजबूत व मोटा होता है। तो जो वृक्ष होते हैं बच्चों उनका तना कैसा होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है टमाटर का पौधा शाकीय होता है। ये भी बिल्कुल सही है, जो टमाटर होता है वो कैसा पौधा होता है, शाकीय। ठीक है, तो इसके आगे भी हम राइट का निशान लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है आरोही लताएं जमीन पर फैलती हैं। तो ये गलत है, जो आरोही लताएं होती हैं वो किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और वो जो विसर्पी लताएं होती हैं वो जमीन पर फैलती हैं। ठीक है, तो आरोही लताएं जमीन पर नहीं फैलती हैं, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है कुछ पौधे जल में भी उगते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, कुछ पौधे जल में उगते हैं। ठीक है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, जैसे कि हमारा कमल, कुमुदनी, ये कैसे होते हैं, जल में उगने वाले पौधे। आगे घ नंबर पर दिया है मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको मिलान करना है। नीम क्या है, वृक्ष है। ठीक है, तो नीम को हम किससे मिला देंगे, वृक्ष से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। गुलाब क्या है बच्चों, झाड़ी है, तो इसको हम झाड़ी से मैच कर देंगे। पालक क्या है बच्चों, शाकीय पौधे, तो इसको हम शाकीय पौधे से मैच कर देंगे। खरबूजा क्या है बच्चों, लता है, तो इसको हम लता से मैच कर देंगे। ठीक है, समझ में आई, हमारी जोड़ियां कंप्लीट होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पेज पर। रा नंबर पर दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है वृक्ष किन्हें कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा
कुछ पौधे जैसे नीम, आम, अशोक आदि बहुत बड़े और मजबूत होते हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कुछ पौधे जैसे नीम, आम, अशोक आदि बहुत बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 4 झाड़ीदार पौधों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर झाड़ीदार पौधों के नाम बताना है बच्चों, कोई 4। तो इसका उत्तर होगा, झाड़ीदार पौधों के नाम निम्न हैं। नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 नींबू, नंबर 3 तुलसी और नंबर 4 गेंदा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, झाड़ी पौधे हैं, झाड़ीदार पौधे। आगे अगला प्रश्न है, लताएं कितने प्रकार की होती हैं, नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, लताएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आरोही लताएं, नंबर 2 विसर्पी लताएं। आरोही लता और विसर्पी लता को बच्चों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आरोही लताएं जो किसी पेड़ या अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वो हमारी आरोही लताएं होती हैं। ठीक है, और जो लताएं जमीन पर फैलती हैं वो हमारी विसर्पी लताएं होती हैं, जैसे कि कद्दू, तरबूज, ठीक है, खीरा आदि की जो बेलें होती हैं वो कैसी होती हैं, विसर्पी होती हैं। और सेम, अंगूर, मनी प्लांट आदि ये कैसी होती हैं, आरोही लताएं होती हैं। तो समझ में आया बच्चों? इसका हमें उत्तर सिर्फ इतना देना है, लताएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आरोही लताएं, नंबर 2 विसर्पी लताएं। चौथे नंबर का प्रश्न है, शाकीय पौधे किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों, कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनके तने मुलायम, कमजोर तथा हरे रंग के होते हैं, शाकीय पौधे कहलाते हैं। शाकीय पौधे क्या होते हैं बच्चों? आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनके तने कैसे होते हैं, मुलायम और कमजोर, तथा और ये कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के, शाकीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे हमको कुछ चित्र बनाकर दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कि ये किस प्रकार के पौधे हैं। तो पहले नंबर पर ये किसका पौधा है बच्चों? गुलाब का। ठीक है, तो गुलाब क्या होता है? झाड़ी पौधा। आगे ये कौन सा पौधा है बच्चों? मेथी का। मेथी कैसा पौधा होता है? शाकीय। तो इस पर हम शाकीय पौधा लिख देंगे। ये कौन सा है? ये कोई भी नीम का पेड़ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? पेड़। तो इसके आगे हम पेड़ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे जो एक्सरसाइज थी, अभ्यास प्रश्न थी, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको बुक्स में फिल कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।